और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस तरह कायम दायम रखे। तो मेरे ज़हन में जो फ़ौरन चीज़ क्लिक की थी वो यही की थी, और वो एक ही नाम था। मैंने एक सादा सा सफ़ा लिया, उसके ऊपर वो नाम लिखा 2-4 लाइनों में, और साथ ही मेरे पोस्ट ऑफिस था, मैंने वहाँ पोस्ट किया। तो जब मैंने उनको ये बात बताई, शेयर की, तो वो मुझसे भी ज़्यादा खुश हुए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फ़ाइज़ सुफ्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, आज 28 मई है और 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क था, इस्लामी मुल्क था, जिसने एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो नाकाबिले तस्खीर है। 28 मई 1998 को जब एटमी धमाके हुए, उसके एक साल बाद जब पाकिस्तान ने एटमी धमाकों की जब पहली सालगिरह करनी थी, उससे कबल हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को ये टास्क दिया जाए कि इस दिन के हवाले से इसका एक ख़ास नाम होना चाहिए। इसी हवाले से जो मेरे साथ ये भाई खड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट नुमान आबिद चौहान। नुमान साहब, पूरे पाकिस्तान में से जो नौजवानों ने नाम दिए, उनमें से सिर्फ इन्हीं का जो नाम दिया हुआ, जिसको योम तकबीर पाकिस्तान कहा जाता है एटमी धमाकों के हवाले से, वो नाम इस भाई ने सजेस्ट किया था। जी, ये है वो सनद जो कि नुमान भाई को उस वक़्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो एजाज़ी तौर पर इनको ये सनद दी, और ये इनके लिए किसी बैच से कम नहीं है, ये इनके लिए किसी बहुत बड़े एजाज़ से कम नहीं है, क्योंकि ना कुछ होते हुए भी एक इतना बड़ा एजाज़ पास होना, और वो भी एक कौमी त्यौहार के तौर पर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कैसे पूरे पाकिस्तान में से इतनी बड़ी सिलेक्शन होना और फिर मंजर-ए-आज़ से गायब रहना, ये कैसे सारा हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस हवाले से बात करने के लिए। आज का दिन बड़ा अहम दिन है, और जैसा कि आपने बताया कि 98 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो 99 में जब इसकी पहली एनिवर्सरी करनी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नाम तजवीज़ करने के लिए सारे पाकिस्तान की अवाम को दावत दी थी ओपन, कि आप इसका नाम तजवीज़ करें, और इसमें इस कौमी दिन में अब आपकी शिरकत भी इसमें हो। तो उस सिलसिले में काफ़ी लाखों लोगों ने इसको नाम जो है वो अपने अपने तजवीज़ किए। उसमें मैंने भी अपना नाम तजवीज़ किया था, और लकीली योम तकबीर वो सिलेक्ट हुआ था, और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस तरह कायम दायम रखे। अच्छा, ये कैसे आपके ज़हन में आया? कुछ भी हो सकता था, योम अल्लाह अकबर हो सकता था, या योम तजदीद अहद हो सकता था, या कुछ भी हो सकता था। ये आपके जहन में ये जो योम तकबीर है, ये इसके पीछे क्या था? क्या चीज़ आपने देखी थी? क्या कैसे जहन लड़ाया आपने? ये थोड़ा सा बताइए ना। जी, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। यही वो बुनियादी बात है जो मेरे ये नाम रखने की वजह बनी थी, कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एटमी धमाके की न्यूज़ चली थी, और उस न्यूज़ में जब वो मैंने भी क्लिप देखा 9 बजे के ख़बरनामे में, उस वक्त ये 9 बजे का ख़बरनामा बड़ा देखा जाता था। तो जैसे ही ये पाकिस्तान एटमी धमाका होता हुआ दिखाते हैं उसके अंदर, तो फिर जो टीम पीछे काम कर रही है, वो फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। तो वो एक ऐसे लम्हात होते हैं जो किसी भी मुसलमान के खून को गरमा देते हैं। तो उसी वक्त मेरे जहन में क्लिक हुआ कि इस दिन का नाम योम तकबीर से बेहतर हो नहीं सकता। अच्छा, कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि आप ये जो आपने योम तकबीर जो नाम सेलेक्ट किया, क्या आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि पाकिस्तान खुद पे तो कर नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान हर लिहाज से किसी भी तरह से कैपेबल नहीं था कि वो कोई इस किस्म का कारनामा कर लेता? तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई गैबी ताकत भी थी, जो सिर्फ जो योम तकबीर यानी कि अल्लाह ही था इसके पीछे? शायद ये भी कोई आपके जहन में था ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो बनना ये पूरी दुनिया मानती है कि किसी मौजज़े से कम नहीं था ख़ुद पाकिस्तान का बनना। तो पाकिस्तान की ये जितनी भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़तें देता है, तो इसके पीछे अल्लाह ताला की मदद ज़रूर शामिल हाल रहती है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं रहा। शायद वो लोग कहते हैं कि जी अयूब दौर के ज़माने में पाकिस्तान थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन बहरहाल जो भी हालात थे, पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा ईमानी के साथ यहाँ के लोगों ने अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाते हैं और कामयाबी अता फरमाते हैं। तो इसमें भी डेफिनेटली ऐसा ही हुआ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर ये जो योम तकबीर ना सिलेक्ट होता, या आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी जहन में थी कि सिर्फ आपने एक ही नाम दिया था? जी बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प आपका सवाल है। मेरे इत्तेफाक से मैं बिल्कुल एक वो जैसे आम घरों में मैं एक सादा सा आदमी हूँ, चारपाई पे लेटा हुआ था, तो मुझे बैठे बैठे जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट करने के लिए सजेस्ट करने के लिए लोगों को इनवाइट किया है,
तो मेरे जहन में जो फ़ौरन चीज़ क्लिक की थी वो यही की थी, और वो एक ही नाम था। मैंने एक सादा सा सफ़ा लिया, उसके ऊपर वो नाम लिखा 2-4 लाइनों में, और साथ ही मेरे पोस्ट ऑफिस था, मैंने वहाँ पोस्ट किया और अल्लाह तवक्कल करके मैंने उसको सेंड कर दिया, और अल्लाह ताला ने वो जो है उसमें वही सजेस्ट करवा दिया। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस वक्त में इंटरनेट या जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, तो कैसे आपको पता लगा कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया, और उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? क्योंकि ये कोई हाउसिंग स्कीम नहीं थी या कोई तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं था, ये पाकिस्तान की बका का मसला था, ये नाम पाकिस्तान की बका के साथ जुड़ने वाला था। तो क्या उस वक्त आपके जज्बात थे जब आपका नाम सेलेक्ट हुआ, क्या कैफियत थी आपकी? जी, मैं बिल्कुल मैं एक जगह गेस्ट गया हुआ था अपने नाना बू के घर में। अच्छा। तो वहाँ PTV का ख़बरनामा एज़ यूजुअल जब चलता था, उसमें बैठे बैठे ख़बरनामा मेरे नाना को बड़े शौक़ से बड़े लोग देखते हैं, मैं भी देखता था। तो अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि एक जो कमेटी हुकूमत ने बनाई थी, उसने प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था उस वक्त के, और उन्होंने फाइनली ये नाम तजवीज़ कर लिया। तो उससे मैं तो आप यूँ समझ लें कि ज़मीन से मैं 3-3, 4-4 फुट उछल रहा था। अच्छा। और मेरे अंदर एक खून की रवानी थी, और मेरा जज्बा ईमानी बेदार हो गया था कि मैं अब क्या करूं कि कैसे और इसको आगे लेके बढ़ूं। तो मैंने सबको बड़ी खुशी से बताया कि देखें ये मैंने तजवीज़ किया था। तो ऑब्वियसली जो भी लोग इसमें शामिल किसी भी तरह से रहे हैं, और जो पाकिस्तानी शहरी जो इसको एक ऑनर समझ रहे हैं, वो उन सब के जज्बे मेरी तरह ही होंगे, आई बिलीव। तो ये एक वाकई पाकिस्तान की अचीवमेंट है, और इसकी वजह से ही जो है हमारी दुनिया में इज़्ज़त मौजूद है, और अभी जो पाकिस्तान की इस्तेहकाम और सालमियत अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए समय अता की है। अच्छा, जब आपके नाना वो और आप जब खबरनामा सुन रहे थे, नाना वो को आपने कैसे बताया, या उनको समझ लग गई थी, या उनको पहले बता चुके थे अभी बात? जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा हौसला शायद इसलिए भी ज़्यादा बढ़ा, और मैंने और ज़्यादा खुशी से उनको बताया कि मेरे नाना अबू फ़ौज से सूबेदार मेजर रिटायर्ड थे, और वो एक फ़ौजी भी थे, और अपने वो किस्से सुनाया करते थे, और उससे हमारे अंदर और जज्बा ईमानी और पाकिस्तान की मोहब्बत उभरती थी। तो जब मैंने उनको ये बात बताई, शेयर की, तो वो मुझसे भी ज़्यादा खुश हुए। अच्छा, ये आप समझ ले कि ये उनकी फ़ौजी ज़िंदगी में एक और अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर ली। बिल्कुल, शायद अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए उन्हें एक और खुशी अता फरमाई। अच्छा, कुछ ऐसा पता लगा आपको कि कोई और नाम भी जैसे कोई टफ़ था, बड़ा मुश्किल था, तो कोई पता था आपको उनके बाद में को पता लगा हो कि इन नामों में से ये नाम सेलेक्ट हुआ है? हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसने ये तो पता चलता था कि अभी जी इतने नाम हुए हैं, तो उसमें से 25 शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, फिर 25 में से 8 शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में हमेशा ये चीज़ होती थी कि जो चीज़ मैंने लिख के भेजी हुई है वही सेलेक्ट होगी, उससे बेहतर कोई हो नहीं सकती। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ थी। अच्छा, जो 1998 में जब एडमिन धमाके हुए, उस वक्त आपकी एज क्या थी? स्टूडेंट लाइफ थी या कोई आप जॉब वगैरह कर रहे थे? जी, उस वक्त मैं आप यूँ समझ लीजिए कि मैं एसोसिएट इंजीनियर, हमारे मुल्क में एक 3 इयर्स डिप्लोमा होता है, मैं एसोसिएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होके, और मैंने मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था कि मैंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, और मैं उस वक्त सरगोदा में पोस्टेड था। तो उसी दौरान में मैंने वहीं पर ये अपनी साइट पे ही ये नाम तजवीज़ करके लेटर जो है वो सेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो मेरी हार्डली जो है वो उम्र उस वक्त आप यूँ कह लें कि 20-22 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, उस वक्त सिर्फ देखने में आता है कि उस वक्त सिर्फ PTV होता था या एक आधा चैनल और होता था, क्या कभी PTV ने इनवाइट किया हो आपको या कहीं किसी उनके इवेंट पे? जी, इस सिलसिले में ये हुआ था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ कि क्योंकि तमाम आवाम को ओपन इन्विटेशन थी इस नाम को तजवीज़ करने के लिए, तो तकरीबन टोटल 750 के करीब ऐसे लोग थे, पाकिस्तानी थे, जिन्होंने ये नाम तजवीज़ किया हुआ था। तो मैं उनमें से एक था। तो उन्होंने फिर सबको ऑनर देने के लिए PTV स्टेशंस, जो बड़े बड़े रीजनल स्टेशन थे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, वहाँ जो भी उनके करीबी शहरों के लोग थे, वहाँ उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुल वे में इनवाइट किया, और वहाँ पर सूबों के अंदर मुतल्लिका चीफ़ मिनिस्टर जो है वो तशरीफ़ लाए, और इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने वहाँ के लोगों को सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर, हमारे जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर उस वक्त के थे, उन्होंने हमें बाकायदा इज़्ज़त के साथ
अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में चाय पे दावत दी और वहाँ पर अपनी तरफ से एक अलग एजाज़ी सर्टिफिकेट जो है वो और थोड़ा सा कैश प्राइज़ जो है वो दिया था। इसमें सबसे अहम बात कैश प्राइज़ की नहीं होती, सर्टिफिकेट की भी नहीं होती, वो जो ऑनर होता है ना कि ये मैंने तजवीज़ किया था और अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूँ कह लें एक छोटा सा एक नाम कहीं दाखिल हो गया, तो ये बड़ा एक खुशी की बात थी। अब बिल्कुल ये इंशाल्लाह ये मुल्क कायम रहना है, क़यामत तक कायम रहना है और जब तक रहना है इंशाल्लाह ये यौम तकबीर आता रहेगा और ये ताज़ा होता रहेगा और आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी आने वाली नस्लों में भी ये बात बड़ी फ़ख्र से जो है इसको महसूस की जाएगी। अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त के उन्होंने आपको जो कोई कैश प्राइज़ या कोई आपको इसनाद दी, उस हवाले से आप बताएं। वो अब रिसीव करने आप इस्लामाबाद गए, उस वक़्त का क्या है सारा आपका? मैं चूँकि वो लाहौर से ताल्लुक़ रखता था तो इसलिए मुझे तो लाहौर PTV स्टेशन लाहौर पे इनवाइट किया गया था। तो जो इस्लामाबाद के गिरदनवा के लोग थे उन्हें वहाँ इनवाइट किया गया था। तो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ़ गेस्ट थे उस सेरेमनी के, यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे। तो इसी तरह टेलीविज़न स्टेशन के ऊपर इनविटेशन, मतलब वो एक सेरेमनी हुई और वहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में अवार्ड उन्होंने मुझे किया सर्टिफिकेट। आज फिर 28 मई का दिन है और 2021 है जी। इंटरनेट और इस वक्त जो नौजवान नस्ल है वो बेरार रवि का शिकार है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जो इन सारी चीज़ों के होते हुए भी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके? जी, मैं ज़रूर ये आपके तवज्जुह से पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अल्लाह ताला की जो इसमें नुसरत मदद वो तो शामिल होती है, अल्लाह ताला की रहमत फजलो करम, लेकिन इंसानी लिहाज से जो कोशिशें की जा सकती हैं, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत जद्दोजहद करते रहते हैं मुसलसल, और लोगों की बहुत सारी चीज़ें लोगों की नज़रों में नहीं होती, तो कुछ चीज़ें सामने मंजर आम पे आ जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो हमेशा सोचें, या आप हमारा अपना मुल्क है, इसमें बेशक फ़ाइनेंशियली किस घर में फ़ाइनेंशियली मसाइल नहीं, पाकिस्तान भी हमारा घर है, तो इसलिए मसाइल होते हैं। उन मसाइल के लिए जो है वो आप जद्दोजहद जारी रखें उनको हल करने के लिए, और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, इसकी हिफाजत करें, और इसके लिए जो कुछ हो सकता है आप ज़रूर कीजिए। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अच्छी गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर वो करें, इंसाफ का निज़ाम लेके आएँ, इस्लाम का अच्छा निज़ाम लेके आएँ, हर किसी को इंसाफ की तवक्को हो, तो कोई बुराई नहीं करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह अपना किरदार अदा करता रहेगा। हमें अच्छा निज़ाम दें, हमसे अच्छी आउटपुट लें। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इस तरह दिन ब दिन तरक्की करते रहे और इसमें हर तबके से अपना हिस्सा जो है लोग अपना खून पसीना या किसी भी तरह से अपनी सलाहियतें पाकिस्तान को दें, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देख सके।